एपिसोड के आगाज में वेसिलियस हलीना से मिलने जिंदान जाता है। वेसिलियस को देखकर हलीना कहती है, मेरे करीब मत आना। ये सुनकर वेसिलियस जमीन से हलीना का गिरा हुआ ताज उठाता है और एक तरफ बैठ जाता है और फिर कहता है, मैंने तुम पर कैसे शक किया, गुस्से में मेरी आंखें अंधी हो गई थी। ये सुनकर हलीना कहती है, किस चीज ने तुम्हें मुझ पर शक करने पर कायल किया है। ये सुनकर वेसिलियस कहता है, अर्तुरुल ने हमारे साथ एक बड़ा खेल खेला है। और फिर वो हलीना से माफ़ी मांगने लगता है। ये सुनकर हलीना कहती है, वेसिलियस तुमने जो किया मैं उसकी हकदार ना थी। तुम मुझ पर कैसे शक कर सकते हो, मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकती हूँ। ये सुनकर वेसिलियस उसके करीब बैठ जाता है और कहता है, मुझे एक मौका दे दो हलीना, मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। और कुछ देर में हलीना मान जाती है। फिर वेसिलियस हलीना की हथकड़ी खोलने लगता है और फिर हलीना कहती है, मैंने अर्तुरुल पर एतमाद किया जिसने हमको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है और उसने हमारे बहुत से कमांडर को भी कत्ल किया है। फिर वेसिलियस कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। खुदावन का शुक्र है, उसने तुम्हें वापस मुझे दे दिया है। अब मैं तुमसे मरते दम तक प्यार करूंगा। ये सुनकर हलीना कहती है कि हम हालत जंग में हैं, हमें एक साथ खड़ा होना है। फिर दोनों बाहर जाने लगते हैं तो वेसिलियस का सिपाही वहां आ जाता है और कहता है, ओराल की बात सच निकली। दूसरी तरफ अर्तुरुल और दुमदार कुछ बातें कर रहे होते हैं। अर्तुरुल दुमदार से कहता है, तुम नौजवान हो गए हो और तुम्हारा दिल किसी से मुतासिर हो गया है। अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है, लेकिन हमें दिल के मामलात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी हमारी हालत नाजुक है, जंग सर पर है। तुम इन मामलात में ना उलझो। हर मामलात में हमसे मशवरा करे बगैर कुछ फैसला ना करना। फिर दुमदार कहता है, बेफिक्र रहे भाई, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदगी हो। अर्तुरुल कहता है, गलत लोगों के साथ गलत चीजों में ना पड़ो। ये सुनकर दुमदार कहता है, ठीक है भाई। फिर दुमदार बाहर चला जाता है और हकीम आर्तुक अंदर आते हैं और अर्तुरुल से कहते हैं, नेकिया से सुल्तान का आदमी आया है और वो आपसे फौरन मिलना चाहता है। अर्तुरुल पूछता है, अब वो कहाँ है? आर्तुक कहते हैं, कबीले के करीब झाड़ियों में आपका इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ किले में वेसिलियस ओराल से मिलने आता है और कहता है, तुम्हारी बात सही निकली, हाजत उरियान गद्दार है और तुम्हारी वजह से मैं गद्दार को पहचान पाया। तुम्हारा शुक्रिया। और चौलपान से कहता है, आप हलीना के पास जाकर उसे तसल्ली दें। और फिर चौलपान बाहर निकल जाती है और फिर वेसिलियस गुस्से में कहता है, अर्तुरुल ने मेरे किले को अपने खंजर से खोखला कर दिया है। अर्तुरुल की मेरे हर कदम पर नज़र थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं इन जासूसों पर कड़ी नज़र रखूंगा। फिर ओराल कहता है कि हम अर्तुरुल और आलियार का सर काट देंगे। फिर वेसिलियस कहता है, ओराल तुम एक भी गलती ना करना, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। फिर वेसिलियस का सामना उसके सिपाही से होता है और सिपाही कहता है, जनाब आपकी दरख्वास्त पर हमारे शहंशाह ने तुर्कों पर हमले के लिए और सिपाही भेजे हैं, वो जल्द ही किले पहुंच जाएंगे। ये सुनकर वेसिलियस खुश हो जाता है और कहता है, इनकी चालों से तंग आ गया हूँ, अब मुझे लड़ना है, मुझे खून चाहिए। दूसरी तरफ अर्तुरुल कबीले के पास झाड़ियों में सुल्तान के आदमी से मिलता है। सुल्तान का आदमी अर्तुरुल को बताता है कि वेसिलियस ने अपने शहंशाह को खत लिखा है जिसमें उसने लिखा है कि तुर्कों ने अमन को तोड़कर जंग शुरू कर दी है और आपने उसे सराय में कैद करके उसके सिपाहियों को मारा है और इनके कमांडरों को किले में मार कर लटकाया है। लेकिन शहंशाह जानता है कि वेसिलियस जंग शुरू करने का बहाना तलाश कर रहा है। शहंशाह ने सूरत हाल को देखकर और दबाव कम करने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा है और अभी वो रास्ते में है। फिर अर्तुरुल कहता है, सिपाही यहाँ तहकीक के लिए नहीं बल्कि जंग करने के लिए आ रहे हैं। सुल्तान का आदमी कहता है, आप ठीक कहते हैं। शहंशाह जानना चाहता है कि तुर्क कबीले कितने ताकतवर हैं। अगर उसे पता चला कि तुर्क कबीले कमज़ोर हालत में हैं तो वो जल्द ही जंग शुरू कर देगा। अर्तुरुल कहता है, अगर वो जंग ही चाहता है तो उसे ये आदमी कम पड़ेंगे। हम तैयार हैं जंग के लिए, हम में इत्तेहाद हो चुका है। फिर सुल्तान का आदमी कहता है, आप बहुत अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस इलाके में, आपका शुक्रिया। अब आपकी एक और जिम्मेदारी है, ये पैगाम सुल्तान तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये कहकर वो आदमी चला जाता है। दूसरी तरफ चौलपान हलीना के पास पहुंचती है और उसके जख्म साफ करके कहती है, वेसिलियस तुम्हारे साथ ये कैसे कर सकता है?
हलीना कहती है ये सिर्फ एक गलत फहमी थी, वरना वेसिलियस ऐसा ना करता और हम अभी हालत जंग में हैं, हमें सूरत हाल को समझना चाहिए। फिर हलीना चली जाती है। दूसरी तरफ दुमदार गुस्से में बैठा होता है। गुनियाली इसके पास आती है और कहती है आप इतना गुस्से में क्यों है दुमदार साहब। दुमदार कहता है कुछ नहीं गुनियाली खातून, मैं थोड़ा उदास हूँ। फिर गुनियाली कहती है मैं समझती हूँ, आप अगर मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी। ये कहकर वो जाने लगती है तो दुमदार कहता है कभी कभी अपने लोग दुश्मन से भी बढ़कर सलूक करते हैं। गुनियाली कहती है ये सब की वजह मैं हूँ, अगर वो चाहते हैं कि आप मुझसे बात ना करें तो मैं नहीं करूंगी, मैं दो भाइयों के दरमियान झगड़े नहीं लगाऊंगी। ये सुनकर दुमदार कहता है गुनियाली अगर मैं प्यार करता हूँ तो सारी दुनिया के खिलाफ हो सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर उन्होंने तुम्हें परेशान किया तो हम दोनों उनका सामना करेंगे। गुनियाली कहती है शुक्र है आप मुझे मिले दुमदार साहब। ये कहकर गुनियाली वहाँ से चली जाती है। फिर दुमदार हाइमा खातून के पास आता है और कहता है हलीमा सुल्तान नहीं चाहती कि मेरी और गुनियाली की शादी हो, इसलिए उन्होंने अर्तुगरुल भाई को बता दिया और भाई भी यही चाहते हैं वालिदा, और जो तरबियती मैदान में हुआ उन सब की वजह से उन्होंने मुझे नाराज़ किया है। ये कहकर दुमदार वहाँ से चला जाता है और हाइमा खातून उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। फिर अर्तुगरुल अपने कबीले पहुँचता है और अब्दुर्रहमान को कहता है दोआन और दुमदार को बुला लाओ। दूसरी जानिब सिपाही तरबियती मैदान में मौजूद होते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान आता है और कहता है अर्तुगरुल साहब दोआन और दुमदार से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर वो दोनों अर्तुगरुल साहब से मिलने के चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ असलहान और हलीमा खैमे में मौजूद होती है और एक सिपाही आता है और असलहान से कहता है असलहान खातून कोनिया से एक पैगाम आया है। असलहान कहती है उसे अंदर भेजो। फिर एक सल्जुक सिपाही दाखिल होता है और असलहान को एक खत देता है अमीर सादतीन की तरफ से। असलहान खत खोलकर पढ़ती है और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ दोआन और दुमदार अर्तुगरुल साहब के पास पहुंचते हैं। अर्तुगरुल कहता है कल सुबह सवेरे आप लोगों को कोनिया के लिए रवाना होना है और सुल्तान तक एक पैगाम पहुंचाना है। ये बहुत अहम जिम्मेदारी है। ये पैगाम मैं लिख कर नहीं दे सकता बल्कि आपको इसे याद करके ले जाना है। फिर अर्तुगरुल वो पैगाम बताता है जो निकिया से आने वाले सुल्तान के आदमी ने बताया था। दूसरी तरफ असलहान खत पढ़ रही होती है और हलीमा सुल्तान पूछती है क्या बात है असलहान खातून, क्या कोई बुरी खबर है। असलहान खातून कहती है अमीर सादतीन मुझे अपनी माँ से मिलवाने के लिए इल्गिन बुलवाया है और वो चाहते हैं कि मैं शादी की तैयारियां वहाँ करूँ। हलीमा पूछती है क्या ख्याल है आपका। असलहान कहती है शायद यही बेहतर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ दुमदार गुनियाली के पास आ पहुँचता है और कहता है गुनियाली तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, इस खूबसूरत चेहरे पर काले बादलों का साया क्यों है। गुनियाली कहती है मैं दो भाइयों के बीच झगड़ा नहीं कराना चाहती। ये सुनकर दुमदार कहता है घबराओ नहीं, तुम एक सरदार की बीवी बनोगी। फिर गुनियाली कहती है ये कब होगा। दुमदार कहता है बहुत जल्द वो दिन आएगा, लेकिन मैं एक अहम फर्ज अदा करने जा रहा हूँ। मैं सुबह रवाना हो जाऊँगा, जब मैं अपना काम पूरा कर लूँ तब मैं अर्तुगरुल भाई से इस बारे में बात करूँगा। गुनियाली कहती है आप मुझसे दूर ना जाओ। दुमदार कहता है मेरे दिल व दिमाग में हो तुम और मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। फिर गुनियाली कहती है मुझे कभी मत भूलना और अपना रुमाल उसे देती है और कहती है मेरी यादगार के तौर पर है ये। फिर दुमदार के मुंह से निकल जाता है कि इस खूबसूरत रुमाल के साथ कोनिया तो क्या मैं फीजान भी चला जाऊं, मैं आपको नहीं भूलूंगा। तो ये सुनकर गुनियाली कहती है मतलब आप कोनिया जा रहे हैं। ये सुनकर दुमदार के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है ये बात हम दोनों के दरमियान राज है, इसे किसी को मत बताना। फिर गुनियाली कहती है बेफिक्र रहें। इन दोनों को बातें करते हुए अजार देख लेता है और फिर दुमदार वहाँ से चला जाता है। फिर अजार गुनियाली के पास आता है और पूछता है तुम दुमदार से क्या बातें कर रही थी। इस पर गुनियाली कहती है वो मुझे अलविदा कहने आया था, वो कल एक अहम फर्ज के लिए कोनिया रवाना हो रहा है। ये सुनकर अजार सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल आलियार को कहता है कि वो अजार पर नजर रखे। आलियार कहता है फिक्र ना करो भाई, अजार के हर कदम पर मेरी नजर है। और फिर अर्तुगरुल आलियार से गले मिलता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अजार अपने खेमे में कुछ साथियों के साथ मौजूद होता है और साथियों को ये कहता है कि उराल को कबीले का सरदार बनाने का वक्त आ गया है। इससे पहले एक और मामला है जिस पर हमें नजर रखनी है, वो ये कि दुमदार कोनिया रवाना हो रहा है।
اس کے کونیا جانے کے پیچھے ضرور کوئی اہم وجہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں اورال کو اطلاع دینی چاہیے۔ لیکن میرے پیچھے آلیار کے سپاہی لگے ہوئے ہیں۔ پھر اجار ایک سپاہی سے کہتا ہے تم یہ خبر اورال تک پہنچاؤ گے اور تمہارے جانے سے پہلے میرے تعاقب میں لگے سپاہیوں کو میں کہیں اور لے کر چلا جاؤں گا اور تم قلعہ جا کر اورال کو اطلاع دو گے۔ اس کے بعد اسلحان خاتون آلیار کے پاس آتی ہے اور کوپیک کے خط کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں الگن جا کر شادی کی تیاری کروں اور سلطان چاہتے ہیں کہ شادی وہاں ہو۔ آلیار کہتا ہے اسلحان اگر تم کوپیک سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا اور کوپیک سے شادی کرنا تم پر واجب نہیں ہے۔ اسلحان کہتی ہے کہ اب تقدیر میں یہی لکھا ہے، آپ اجازت دیں کہ کائی قبیلہ جا کر میں ان کو الوداع کہنا چاہتی ہوں۔ تو آلیار کہتا ہے ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا۔ دوسری طرف اجار اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کے باہر چلا جاتا ہے اور آلیار کا ایک سپاہی اس کا تعاقب کرتا ہے اور یہ دیکھ کر اجار کا سپاہی خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ہائمہ خاتون ارطغرل سے کہتی ہے دندار بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے وہ محبت میں گرفتار ہو چکا ہے والدہ، لیکن یہ بارے میں ہم اسے بعد میں بات کریں گے۔ ابھی میں دمدار اور دوان کو ایک اہم ذمہ داری پر بھیج رہا ہوں کیونکہ میں کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اور یہاں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔